चुनावी टिकट घोषणा के बाद भाजपा और कांग्रेस को चुनावी मैदान में आने से पहले अपनों से ही लड़ना पड़ रहा है, जिसने पार्टी की चिंता बढ़ा दी है। भाजपा में नव प्रवेशित प्रदीप जायसवाल को पार्टी के टिकट दिए जाने के बाद से वारासिवनी का संगठन पार्टी लाइन और प्रत्याशी के खिलाफ खड़ा हो गया है। हालांकि अभी यह तय नहीं है कि डॉक्टर निर्मल चुनाव लड़ेंगे या नहीं, और यदि वो नहीं लड़ते हैं तो निश्चित ही पूर्व मंडी अध्यक्ष अजय बिसेन यहां से अपना नामांकन बतौर निर्दलीय प्रत्याशी भर सकते हैं। इससे पहले उन्होंने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता और बालाघाट विधानसभा चुनाव प्रभारी के पद से पार्टी अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेज दिया है। अपने इस्तीफे के बाद अपने पुराने साथी और वारासिवनी से भाजपा के उम्मीदवार प्रदीप जायसवाल पर उन्होंने बड़ा जुबानी हमला करते हुए उन्हें सेल्फिश और घमंडी नेता करार दिया। कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी में मैं पिछले लोकसभा में भाजपा ज्वाइन किया था और मुझे इस्तीफा देने की नौबत इसलिए आई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे क्षेत्र क्रमांक 112 वारासिवनी खैरलांजी विधानसभा क्षेत्र में जो प्रत्याशी घोषित किया प्रदीप जायसवाल, तो हमारा पूरा वारासिवनी और खैरलांजी का जो संगठन है उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। इस बात का विरोध पिछले कई दिनों से, बल्कि ये कहूँ मैं कि 3.5 साल पहले जब इन्होंने भाजपा को समर्थन दिया था, ये निर्दलीय विधायक थे, ये कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस में मिनिस्टर बने, कमलनाथ जी ने उन्हें एक खनिज मंत्रालय दिया, खनिज मंत्री बने। उसके बाद 15 महीने बाद जब कमलनाथ जी की सरकार गिरती है तो ये भाजपा को समर्थन देते थे, और भाजपा को समर्थन कर देते हैं जब कमलनाथ जी अपना मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिए नहीं थे, और उससे पहले ही इन्हें अपना मीडिया को बुला के उसमें प्रचारित और प्रसारित करा दिया कि मैं भाजपा को समर्थन दे रहा हूँ। इस समर्थन में उसके एवज में इनको खनिज विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया। 3.5 साल हमारी भारतीय जनता पार्टी, जिसके हम लोग सच्चे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इन्होंने 3.5 साल भाजपा में रह के खनिज विकास निगम के अध्यक्ष रहे और ये भाजपा के विरोध में खड़े रहे। भाजपा का संगठन ने इन्हें कभी पसंद नहीं किया। हमेशा अगर हम नगर पालिका परिषद की बात करें, हम ग्राम पंचायत की बात करें, जिला पंचायत की बात करें, जनपद की बात करें, तो सारे जगह इन्होंने अपना प्रत्याशी लड़ाया, अपने प्रत्याशी को लड़ा के, और उन्हें भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया। इवन जब हम नगर पालिका के चुनाव लड़ रहे थे तब भी इनने अपने 10 पार्षद जिता के लाए, वहाँ हम 5 पार्षद लेकर जीते। हमारा विरोध इसी बात का है कि ऐसे प्रत्याशी को, ऐसा उम्मीदवार आपने भाजपा को दे दिया है जो भाजपा के खाते में फिट बैठता ही नहीं है, जो भाजपा के लोगों के साथ अपने कहीं कोई संबंध रखना चाहता ही नहीं है। ना उन्हें 3.5 साल किसी भाजपा के कार्यकर्ता से संपर्क किया, न कभी भाजपा के लोगों को उन्होंने कोई वेटेज दिया। इवन जिस दिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लिया, उस दिन से लेकर आज दिनांक तक न किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिला। मैं तो उसका पुराना मित्र था, पुराना साथी था, साथ में हम लोग रहे, साथ में मैं 2000 से 2012 तक वारासिवनी कृषि उपज मंडी का चेयरमैन रहा मैं। ये 1998 में, 2003 में, 2008 में, 2013 तक हम लोग कंटिन्यू साए की तरह इनके साथ थे। इनके अगर मैं कहूँ कि हम इसके फाउंडर मेंबर थे तो भी कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद भी इनका पार्टी में आने के बाद कोई वेटेज नहीं देना, बोलना कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सिर्फ बुलाना, एक फॉर्मेलिटी पूरी करो, या आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, इनके आने नहीं आने से कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं अपनी नई भाजपा बनाऊंगा। तो इनका ये इतना ज़बरदस्त अभिमान, अहंकार है ना। अब इस वजह से पूरा का मैं सिर्फ अकेला अजय बिसेन नहीं, पूरा भारतीय जनता पार्टी का संगठन वारासिवनी खैरलांजी विधानसभा क्षेत्र का, एक दिन हमने 19 तारीख को एक बैठक कराया। उस बैठक में हमारे 2 से 2.5 हज़ार कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, ओरिजिनल कार्यकर्ता है। उनके बीच में ये डिसाइड हुआ कि भारतीय जनता पार्टी से जो हमारे नेता हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र में पैदा किया है, डॉक्टर योगेंद्र निर्मल जी, कि वो हमारे प्रत्याशी होंगे। जब 2018 में गुड्डा जायसवाल ये बोल के कि मसानी भाजपा का, डॉक्टर योगेंद्र निर्मल भाजपा के, गौरव सिंह पारधी भाजपा का, तो मेरी कांग्रेस को कौन संभालेगा। अब मेरी कांग्रेस, तो इस चक्कर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के जो लोग थे, बेचारे सीधे साधे कांग्रेसी लोग, उन्होंने इसके बहकावे में आके इन्होंने लोगों से भावनाओं से खेला, उसको निर्दलीय प्रत्याशी नहीं बल्कि कांग्रेस का प्रत्याशी बनाकर उन्होंने चुनाव लड़ाया और चुनाव जिताया। लेकिन उनके साथ भी इस शख्स ने धोखा किया, इनसे बगैर राय लिए, बगैर सहमति के इन्हें भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। इस बात का बहुत ज़्यादा अपने इस्तीफे के बाद अपने पुराने साथी और वारासिवनी से भाजपा के उम्मीदवार प्रदीप जायसवाल पर उन्होंने बड़ा जुबानी हमला करते हुए उन्हें सेल्फिश और घमंडी नेता करार दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने वारासिवनी की अपनी जीती हुई सीट निर्दलीय प्रत्याशी को भाजपा में शामिल करके और पार्टी उम्मीदवार बनाकर खो दी है।
पार्टी ने खुद हार का ठिकरा स्वयं पर फोड़ दिया है। अजय बिस्से ने थर्ड आई न्यूज से बातचीत के दौरान ये सारी बातें कहीं। और मैंने तो इस्तीफा सिर्फ इसलिए दिया हूँ, मैं जो आपको बता रहा था कि 2-2.5 कार्यकर्ताओं के बीच में डिसाइड हुआ कि डॉक्टर योगेंद्र निर्मल जी हमारे प्रत्याशी हो गए। 30 तारीख तक नामांकन की आखिरी डेट है और 30 तारीख को अगर डॉक्टर योगेंद्र निर्मल जी को, जो हमारी 21 लोगों की समिति है, वो चयन करके अगर इनको अपना प्रत्याशी घोषित करती है तो मैं डॉक्टर योगेंद्र निर्मल जी के साथ बराबरी से खड़ा हूँ। और बाय द वे किसी कारण से डॉक्टर योगेंद्र निर्मल जी चुनाव नहीं लड़ते हैं तो मैं फिर फ्री हूँ। तो क्या आप भी फिर वारासिंडी खरलांजी क्षेत्र से चुनावी मैदान में आएंगे? नहीं, ऐसा कहीं कोई मेरा चुनावी मैदान में आने का कहीं कोई मेरी मंशा नहीं है। मैं उसके बाद फिर मैं 30 तारीख तक नामांकन की आखिरी डेट है। 30 तारीख को हमारा निर्णय होने वाला है। 21 लोगों की हमारी समिति बैठी है, उसमें डॉक्टर योगेंद्र निर्मल जी का अगर नाम डिसाइड हो जाता है, जैसे कि उस दिन सर्वसम्मति से सब लोगों ने एकजुट होकर एक ही नाम लिया था, अगर ये सब तय हो जाता है कि डॉक्टर योगेंद्र निर्मल जी को चुनाव लड़ना है तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ। अब बाय तो ये होता है कि डॉक्टर साहब चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तब मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है कि फिर मैं स्वतंत्र फ्री हूँ, फिर मैं अपना निर्णय लेने की सक्षम हूँ। जी, तो भाजपा में हम देख रहे हैं कि बहुत अंतर्कलह देखने को मिल रही है प्रदीप जायसवाल जी के भाजपा में प्रवेश के बाद से ही, और उसके पहले से जब से चर्चाएं चल रही थी। तो किस तरह का राजनीतिक समीकरण अब नजर आता है? क्या भाजपा ने अपनी जीती हुई सीट पे दांव खेल दिया? इस बात की बहुत तकलीफ है ना कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत शानदार अपनी जीती सीट विधायक प्रदीप जायसवाल को टिकट देके अपनी हार का ठिकरा अपने सर पर फोड़वा दी। ये तो तय मान के चलिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ। वारासिंडी विधानसभा क्षेत्र की 90 पंचायतों में आप जाके सर्वे करिए, आप जाके देखिए कि पूरे की पूरे 90 पंचायतों में इनका ज़बरदस्त विरोध हो रहा है। और एक ऐसे कैंडिडेट वहाँ वारासिंडी, मैं सर जैसा समझ रहा हूँ, मैं जैसा देख रहा हूँ, जो वहाँ समझ में आ रहा है, ये पिक्चर वारासिंडी खैरलांजी कांग्रेस की लड़ाई दिख रही है, वहाँ लड़ाई दिख रही है सिर्फ प्रदीप जायसवाल को निपटाओ। ये निपटाने वाली जो दिख रही है कि इसको ये नहीं चाहिए। ये निहायत सेल्फिश आदमी है, ये निहायत लोगों के साथ, लोगों की भावनाओं के साथ खेलने वाला आदमी है। इस आदमी को बहुत ज़्यादा अभिमान आ गया है, इस आदमी को बहुत ज़्यादा घमंड आ गया है, और इसलिए वारासिंडी खैरलांजी विधानसभा क्षेत्र की जनता इस बार इनका घमंड चूर करने वाली है। कुछ दिन पहले रावण का वध हुआ है, लोग कहते हैं कि अब इनको यहाँ से निपटाना है।